भाई इतना बड़ा मतलब लॉस। लॉस करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट होना चाहिए साथ पास में। हाँ वही ना, ये तो इनके पास तो होता है भाई, ये तो अमीर बंदे हैं ना, समझ रहे हो लास्ट गाइस। में 4,000 बोलो आई बोलो। होप कि लाइक अभी थोड़ा क्लास की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या, कल का ही तो दिन था वो जब हमने वेस्ट कर दिया था सब कुछ। यस। सर आज पूरा पहले पढ़ाएंगे फिर प्रोफेशन डाउट्स लास्ट में लीजिएगा आज। हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा भाई, मैं बस पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। आज मैं ऐसा म्यूट करूंगा कि आप लोग ओपन भी नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली सर, कर दे कर दे। ओ भाई। सर ऐसा म्यूट मत करना हाँ सर, हाँ, बीच ऐसा बीच में मूड कोई करो जरूरत सर। पड़ेगी तो। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो वो कर देना ना। रेज हैंड क्या कर कहता है? देना, हैंड रेज अगर कर देना। जरूरत पड़े तो क्लास हाँ, के एंड हैंड में रेज, हैंड रेज। पूछेंगे। ऑलराइट, सर म्यूट करो ना आप, ओपन तो हो गया। एक सेकेंड। ठीक है गाइस, तो लाइक अभी वो करते हैं, हैंड रेज का तो ऑप्शन आएगा वहां पे सभी का। हाँ ओके, तो वो कर देना भाई, हैंड रेज वगैरह तब मैं ले लूंगा, ठीक है गाइस। सबसे पहले पैटर्न की क्लास है आज, ठीक है। उससे पहले ना मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको गैप का थोड़ा थोड़ा, ताकि वो दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी भी बहुत दिक्कत हुई हुई होगी बंदों की, ठीक है। कोई भी लेवल है, अगर ये बेसिक रूल है, बायर्स की कैंडल आई और उसने इसको स्किप कर दिया तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अगर गैप डाउन हुआ है तो उसका मतलब है कि ब्रेक करने के लिए हुआ है, और अगर कैंडल पहले नीचे आए तो जहां पर भी सपोर्ट है हम सपोर्ट पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, तब कैंडल ग्रीन ही बनेगी। जब गैप डाउन होता है तो एक स्थिति होती है कि पहले कैंडल नीचे आनी चाहिए, ठीक है, और गैप अप में स्किप होना जरूरी है, ठीक है। गैप डाउन में पहले कैंडल नीचे आएगी तब जाकर के वो ऊपर ब्रेक करेगा। इतना सा ही सिनेरियो याद रखना है आपको गैप अप और गैप डाउन में। बाकी सारा खेल लेवल का है, कि लेवल कहाँ है, बस उतना सा खेल है, वो तो लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। गैप्स में और ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं पैटर्न की ओर। गाइस सबसे पहला पैटर्न मैं आप लोगों को जो करवाना चाहता हूं वो है एनगल्फिंग का पैटर्न। और इस पे जो रिट्रेसमेंट का खेल है वो बदल जाएगा ट्रेंड के साथ, स्थिति क्या है मार्केट की उन सब चीजों में वो बदल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कि सबसे पहले कि क्या ट्रेंड है, मतलब सबसे पहले एनगल्फिंग को समझ लेते हैं, ठीक है। अ, सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग समझते हैं, ठीक है। ये एक रेड कैंडल है, चाहे कैंडल इतनी सी हो चाहे इतनी बड़ी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो, और इसमें मान लो कि ये अपर विक भी है और लोअर विक भी है, ठीक है, जो मर्जी है। लेकिन अगली कैंडल ने इसको, बायर्स की कैंडल ने एनगल्फ कर दिया। अब एनगल्फ का क्या मतलब है, इसकी बॉडी को ये ग्रीन कैंडल खा जाए, ठीक है, चाहे ये इसके विक के ऊपर क्लोज करे या तो इसकी बॉडी के ऊपर क्लोज करे। एनगल्फिंग मींस एनगल्फिंग, ठीक है। मैटर क्या करता है एनगल्फिंग में, कि जो इसकी ये बॉडी है रेड कैंडल की, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है। और इसकी विक के चाहे ऊपर क्लोज हो चाहे नीचे क्लोज हो, ठीक है। दूसरा सेम चीज, जैसे कि यही रेड कैंडल है, दोनों हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया रेड कैंडल, उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने इसको एनगल्फ कर दिया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ बॉडी को एनगल्फ किया है इस बार, और लाइक उसने वो विक को नहीं किया। तो क्या ये एनगल्फिंग है? ये तब भी एनगल्फिंग है, ठीक है, ये तब भी एनगल्फिंग है, ठीक है। और एनगल्फिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बॉडी के ऊपर क्लोज कर दे ये वाली कैंडल, यहां पर भी इसके बॉडी के ऊपर ये क्लोज कर दे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है गाइस, वो होती है कि जैसे कि ये रेड कैंडल है तो ये तब तक एनगल्फिंग वैलिड है जब तक एनगल्फिंग इसके इतने तक है, इतने तक है। जैसे ही इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल पहुंचेगी तो एनगल्फिंग नहीं रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब तक ये रेड कैंडल, गाइस देखिए कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका 50% ये है, राइट, ठीक है।
ये जो रेड कैंडल है ये इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए ग्रीन कैंडल के, तो तब तक ये एनगल्फिंग है। अब मान लो कि जो रेड कैंडल है वो इसके 50% के नीचे है, तो ये एनगल्फिंग नहीं है, ये मतलब ये आउटसाइड बार है, तो तब ये की लेवल नहीं होगा, तब कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो एनगल्फिंग में क्या मैटर करता है कि जो रेड कैंडल की बॉडी है वो इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 50% के अगर नीचे रही ये तो ये आउटसाइड बार बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अभी तक का मेरे को बता देना जिसको समझ नहीं आया। अब आप लोग जिसको नहीं आया समझ वो प्लीज बोलिए। Okay, until now, okay. ओके, एनी अदर पर्सन? Okay, sir. Bro, Ah, is yes, this yes. engulfing from the bottom? It should cover, or it should be covered only upside. Like from the bottom, the opening, right? It should be below that red candle wick, or That is the not wick. necessary. That is not necessary. Candle can start from anywhere, but this candle should close above this, the opening of this red candle. Okay, clear. सर ये वाला इनगल्फिंग समझ आ गया, लेकिन जो सबसे पहले बताया था ना वो एक बार क्लियर कर दो। वो वहां पे मेरा ना वो नेटवर्क वो हो गया था खराब। हाँ, ये सब कुछ मैंने ये क्या सब कहा है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बॉडी जब एनगल्फ हो जाए तो एनगल्फिंग का पैटर्न बन गया। विक वुक का कोई खेल नहीं है, बॉडी एनगल्फ हो गई तो एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। और कितना होना चाहिए वो इतना हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन इससे नीचे रही अगर रेड कैंडल जो पहले बनी थी तो ये आउटसाइड बार हो गया, ये वाला एनगल्फिंग नहीं है। ठीक जो है, इससे पहले वाली डायग्राम बनाई थी सर वो वाली बोल रहा हूँ, ये पूरा मेरे को समझ आ गया सर इनगल्फिंग वाला। यार इससे पहले कौन सी डायग्राम थी? इससे पहले सर आपने वो वो मतलब गैप अप वो जो डाउन वीक वाला वाला बोल रहे थे ना आप, revision, वीक से करेगा बॉडी से करेगा वो वाला। वो रिवाइज करवाई थी ना सर? नहीं थी वो वाला। नहीं नहीं, गैप का तो नहीं भाई। गैप का पूछ रहे हो प्रिंस? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे अब वो बाद में करेंगे, अभी मैं एनगल्फिंग पे मैं हूँ। ओके ओके सर, ओके ओके कंटिन्यू करो। ठीक है ठीक है। ठीक है, One small question for engulfing. If हाँ. the candle start from here, not from equal level, I mean from down. From anywhere. Candle can start from anywhere, bro. The main thing is that the opening of the red candle is engulfed. That means the engulfing pattern is made in the market. If the candle start from here and they engulf the opening of the red candle, this is also an engulfing pattern. Clear? Yes. Engulfing means that कि जहां पर से प्रीवियस रेड कैंडल स्टार्ट हुई है उस पोजीशन को बायर्स खा गए। Okay, sir. ठीक है, Okay, sir. ठीक है गाइस, आई होप कि इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, अभी sir. माइक म्यूट करो और अब बीच में नहीं बोलना। अब से यही होगा खुद कि मैं बोला करूंगा कि भाई अभी डाउट्स दो मुझे, ठीक है? नहीं तो बीच में कोई भी बोल देता है ना तो फिर वो मेरा रिदम टूट जाता है, राइट? Okay, sir. ठीक है, तो लाइक एनगल्फिंग इस प्रकार से होती है। ये एनगल्फिंग नहीं है, ठीक है? ये 50% के इसके ऊपर ही होना चाहिए, राइट? और वो नापने नहीं लग जाना कैंडल्स को कि क्या ये 50, वो क्लियरली दिखना चाहिए तो तब एनगल्फिंग है। ठीक है, ठीक है। तो गाइस लाइक इसमें कुछ लेवल्स होते हैं जो की लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स कहाँ कहाँ होंगे? ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। एक सेकेंड, ठीक है। और ग्रीन की विक तो जहां मर्जी हो, मतलब ठीक है। तो गाइज ये कुछ इस प्रकार की ही एनगल्फिंग होगी, या तो विक को भी एनगल्फ कर देगा, या तो विक के अंदर होगा वो, या तो इस प्रकार से होगा। मतलब ये 2-3 ही तो केस हो सकते हैं एनगल्फिंग में, और इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें लेवल कहाँ कहाँ पर है? लेवल हमेशा जो रेड कैंडल की ओपनिंग है वो एक हमेशा एक लेवल रहेगा मार्केट में, की लेवल। ठीक है, क्योंकि एनगल्फिंग कैसे बनेगी? जब उसके ऊपर क्लोज दे देगी, तो
तो जो अगला टास्क होता है बायर्स का वो होता है कि अगली कैंडल को कुछ भी करके उसके नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। उस पर ट्रेड नहीं कर सकते, बट उनका ये टास्क होता है, ठीक है, अगली कैंडल का। तो इसी वजह से जो भी प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग है वो एक लेवल है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल यहां पे रेड कैंडल है ना, तो इसकी ओपनिंग एक लेवल है, इसकी ओपनिंग एक लेवल है, ठीक है। और इसमें एक और लेवल है, ठीक है, वो होता है रेड कैंडल की ओपनिंग वाली वीक, रेड कैंडल की ओपनिंग वाली वीक, ये भी एक लेवल है। ये की लेवल्स हैं, ठीक है। तो इनमें बस इतने से ही लेवल है, क्योंकि इतना सा याद रखना गाइस कि अगर दो कैंडल का पैटर्न है, एक रेड और एक ग्रीन, तो दो की लेवल है, क्योंकि आगे और भी वो आएंगे पैटर्न्स, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको कि कितने लेवल हैं इसमें, ठीक है। दो कैंडल का पैटर्न है तो दो की लेवल है। अभी माइक म्यूट अनम्यूट करो, लेवल्स में किसी को दिक्कत है? छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। हम्म, जैसे कि मानो कि ये नीचे वाला ओपनिंग जो है वो एक की लेवल हो गया, राइट? तो अपर विक है, और आपने जैसे बताया कि अगली कैंडल अगर रेड कैंडल फॉर्म होगी तो उनको ये चाहिए कि ये इसकी नीचे क्लोजिंग ना दे, है ना, ओपनिंग के। नहीं नहीं, वैसा मैंने कुछ नहीं कहा कि अगली रेड हो गई है अगली, वो कुछ नहीं है। अच्छा। मैं बोल रहा हूं कि जो टास्क है बायर्स का, जो टास्क है हम्म। वो चाहेंगे कि वो इसके नीचे नहीं जाने दे कैंडल। मैंने नीचे ये कहा, मैंने रेड कैंडल की बात नहीं की। अच्छा। correct. फर्क है भाई दोनों बातों में। सर नीचे का कोई रेजिस्टेंस लेवल की लेवल्स नहीं होता जो आपने बताया, वो की लेवल ऊपर ही ऊपर की लेवल है, बाकी तो ब्रो ये ओके। तो सिर्फ सपोर्ट है, सपोर्ट। बट ये कोई ऐसे मेजर मुजर सपोर्ट नहीं है फिलहाल के लिए। जो मेजर चीज है मार्केट में वो है की लेवल्स, क्योंकि इनके लिए अभी फाइट होगी मार्केट में, ठीक है। ओके। Yes, sir. One question. Key levels means SNR, is it? So can be Yes. support, can be resistance also. Yes, key level means that level can act as a resistance and can act as a support too. Okay. All right, but that is not the surety always. Imagine if the trend is downtrend, ठीक है। चलो उसके बारे में अभी बाद में, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। की लेवल सभी क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. ओके सर। ओनली प्रीवियस कैंडल का हाई हो गया और उसका ओपनिंग हो गया, बस हाँ बस, वो की हमेशा, लेवल है। ठीक है। ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, ठीक है। तो गाइस लाइक अभी समझ लो कि मान लो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आपको सडनली एक बुलिश एनगल्फिंग दिख जाता है, ठीक है। तो ओके, तो गाइस लाइक हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी डाउन ट्रेंड हो और डाउन ट्रेंड में अगर अप का कोई भी पैटर्न बने तो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड करेंगे यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए कि अब तो रिट्रेसमेंट आएगी, रेड कैंडल आएगी तो मैं ट्रेड कर देता हूं। हो सकता है कि ना आए, ठीक है। हो सकता है कि जब रेड कैंडल आ रही हो तो बायर्स इतना प्रेशर दिखाए कि उधर विक डाल करके वो ग्रीन बना दे, राइट, ठीक है। तो लेकिन मान लो कि जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो हमेशा दिमाग में रखना है कि भाई रिट्रेसमेंट तो आ सकती है, और बेशक ये एक अप ट्रेंड का पैटर्न है, ये तब भी एक रिट्रेसमेंट ये खुद भी हो सकती है मार्केट में। जैसे डाउन ट्रेंड था, एक कैंडल आई है, हो सकता है एक और कैंडल आ जाए और वो दोनों, ये और इससे अगली नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट हो सिर्फ इस डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विश्वास नहीं कर सकते आप कि भाई ठीक है एनगल्फिंग बन गया, अब मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं। मतलब जैसे फॉरेक्स वगैरह में कर देते हैं बंदे कि एनगल्फिंग बन गया है तो मार्केट अब ऊपर जाएगी तो लगा दो ट्रेड। नहीं, यू कैन नॉट ट्रेड जस्ट आफ्टर सीइंग अ वन सिंगल कैंडल, ठीक है। मार्केट में ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। रिट्रेसमेंट आने का ये भी मतलब नहीं है कि रेड कैंडल की फॉर्मेशन होना जरूरी है, वो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
और एक और बात, ये एनगल्फिंग कहाँ फॉर्म हुआ है वो भी मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ट्रेंड तो अप था और ये एक हायर लो पे फॉर्म हो गया, ट्रेंड तो अप था और ये हायर लो पे फॉर्म हो गया, तो इसका मतलब है कि अभी बायर्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि जब ट्रेंड अप होगा और हायर लो पे फॉर्म हो जाए तो उसका मतलब होता है कि बायर्स तो वेट कर रहे थे, जैसे कि ट्रेंड अप था गाइस, हेलो सर। ठीक है। अभी हेलो एक सेकंड भाई, हेलो और सर, ये आपका आवाज नहीं आ रहा है। किसको नहीं आ रही भाई आवाज? सभी को आ रही है? हेलो यस सर। आ रही है सर। आ रही है, आ रही है। आ रही है सर। सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। भाई वो आपकी साइड दिक्कत है ब्रो। एक सेकंड। हेलो एक सेकंड यार, अभी आ रही है क्या भाई आवाज? भैया फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगी। भाई अभी आ रही है आवाज इनाम? भाई उनकी नहीं आ रही, उनकी साइड से दिक्कत है। सर मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा ज्वाइन करके देखो ना, उनको बोलो कि दोबारा ज्वाइन करो क्लास। तो ये मैसेज तो इनाम आपकी ही आईडी से हो रहा है मेरे को। सर मैं आवाज आ रही बोल रहा था सर, कुछ दिक्कत नहीं था, वो बोल रहे थे ना, तो मैं माइक ऑन नहीं किया था तो लिख के भेजा था, ओके 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 ओके। तो एकदम क्लियर ही आया सर। हो रहा था क्या? एक सेकंड यार, अब मैं कहाँ था ना, मैं वो भूल गया हूँ। अप ट्रेंड में, ओके, हायर लो पे था मैं, याद है मेरे को। भाई आवाज आ रही है जिसको दिक्कत थी पहले? आयुष कंटिन्यू करिए सर, अब आवाज आ रही ठीक है, है वो सर, इसकी साइड पहले से आ रही है। स्टेज ही दिखी नेटवर्क इशू था। अब ठीक है ठीक है। ठीक है। माइक सही है। माइक म्यूट। भाइयों तो फिर मैं बोल रहा था कि हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कहां पर ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। मान लो कि जैसे कि ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में ये एक हायर लो पर फॉर्म हो गया, जैसे कि ये एक हायर लो था, ठीक है। ये हायर लो कैसे होगा? जब इसके ऊपर मार्केट यहां पर हाई लगा करके आएगी तभी ये हायर लो होगा, ठीक है। अब ये हायर लो पे फॉर्म हो गया है तो ये हमें एक चीज की इंडिकेशन देता है कि मार्केट अब यहां से ऊपर जाना चाहती है। कहां? एक और नया हाई लगाने। समझ रहे हो? सिर्फ एक कैंडल हमें अगले मूव के बारे में बता सकती है, ठीक है। कोई भी पैटर्न किस जगह पर फॉर्म हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे कि ट्रेंड अप ही था और यहां पर सिर्फ 2 ही रेड कैंडल आई, ठीक है। यहां पे एक और रेड कैंडल है मान लो, और फिर ये एनगल्फ हो जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये कैंडल ऊपर ही जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रेंड अप था, ठीक है। अब बात आती है कि आज की वीडियो में सेम सिनेरियो बना। हेलो, किसी ने मेरी वीडियो देख ली है? हाँ जी मैंने देखी सर। हाँ आपने देखी प्रिंस? हाँ तो सुनना प्रिंस, ठीक है। देखिए कि वहां पर भी ट्रेंड अप था और 2 रेड कैंडल आई और मैंने इस कैंडल पे ट्रेड की थी और ये रिवर्स भी होगी, इसने वो कर दिया, एनगल्फिंग कर दी थी, राइट। हाँ जी। लेकिन उससे अगली कैंडल रेड कैंडल इतनी बड़ी बन गई थी, राइट। Very long candle, I see already. या यू हैव चेक दैट, राइट। Yeah. तो वो मैटर करता है कि ऊपर कौन सा लेवल है। वहां पे कौन सा लेवल था ऊपर? लोअर हाई, ठीक है ठीक है। इसीलिए वीडियो जरूर देख लिया करो, क्योंकि अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीज है, हर एक चीज का अलग मैटर, ठीक है। दिमाग में अगर आप सिर्फ इतना रखेंगे कि अगर ट्रेंड अप है और लाइक ये एनगल्फिंग बन गया तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही सिखाया है अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स को। बट द फैक्ट इज कि कहां का अप ट्रेंड है, क्या वो रियल वाला अप ट्रेंड है? अब ये चीज मैं कैसे बोल पा रहा हूं आपको, क्योंकि जो आज की वीडियो में मेरे साथ हुआ, अब मेरे को वो चीज का एहसास हुआ कि वो चीज मैंने कभी प्रीवियस स्टूडेंट्स को नहीं बताई। देखिए था उसमें अप ट्रेंड और बहुत देर से, आधे घंटे 1 घंटे से अप ट्रेंड था,
बट द थिंग इज कि मेजर ट्रेंड डाउन था और मेजर ट्रेंड का वो लोअर हाई था, उस पर जा करके ये एनगल्फिंग बन रहा है, राइट? तो अगली कैंडल तो रिवर्स हो ही सकती है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब है अगर ट्रेंड अप है तो वो अप ही होना चाहिए, ठीक है? जब ट्रेंड अप है तो वो अप ही होना चाहिए, यहां पर कोई ऐसा मेजर लेवल नहीं होना चाहिए कि जैसे लोअर हाई है, या फिर ये करेक्टिव वेव नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आज जो वो ट्रेडिंग कर रहा था मैं, वो करेक्टिव वेव में एनगल्फिंग बना था, ठीक है? अगर ये करेक्टिव वेव में एनगल्फिंग बन रहा है तब तो भाई कभी भी सेलर्स आ सकते हैं, बट अगर ट्रेंड अप ही है और ये अभी हायर लो पे बना है तो ये अगली कैंडल श्योर है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ठीक है गाइस? यस सर। Yes, ओके bro. सर। ठीक है गाइस, Do we have to take with the confirmation this engulfing? No, you don't have to take any confirmation with this engulfing. And why it is? ठीक है गाइस, देखिए कि मैंने ना कल परसों की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों को बोला था कि बंदे पूछ रहे थे आपका फेवरेट श्योर शॉट क्या है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसा हो जाए, राइट, कि प्रीवियस कैंडल रिट्रेसमेंट बन जाए, ठीक है, और वो एनगल्फ हो जाए जो लास्ट कैंडल, समझ रहे हो? हेलो? यस सर ड्रॉ करके दिखा दीजिए सर एक। अगर वो ट्रेंड के साथ का एनगल्फिंग है तो वहां पे रिट्रेसमेंट आने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? वहां पे रिट्रेसमेंट आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर वो ट्रेंड के साथ हो। जैसे कि मान लो कि ये अब ट्रेंड मार्केट है, ठीक है, और अब ये बन गया भाई इधर, और ये जो ये कैंडल है ये सिर्फ एज ए रिट्रेसमेंट आई हो और रिट्रेसमेंट एनगल्फ हो जाए तो अगली कैंडल अप ही बनेगी। ठीक है सर, मेरा एक डाउट है छोटा सा। हम्म, सर यहाँ पे अगर 2 रेड कैंडल आए तभी तो रिट्रेसमेंट ही होगी ना? बिल्कुल। ओके 3 नहीं होनी चाहिए, 3 है हाँ तो मोमेंटम है। या सर एक ना अगर एक तीसरी मेरा हो भी तो फिर डाउट वो है सर। बिल्कुल डोजी हो। सर एक मेरा भी डाउट है, कभी कभी क्या होता है ना सर कि 4-5 रेड कैंडल आती है और एक तो ग्रीन ऐसी बनती है कि सबको एनगल्फ कर लेती है, तो वो उसमें क्या करना है? अगर अकेली एनगल्फ कर रही है तो एक तो वो आउटसाइड बार है, ठीक है सर। तो उस केस में तो ब्रो अभी तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर 4-5 रेड थी तो मोमेंटम तो सेलर्स का था, तो एक ही ग्रीन आई है तो सेलर्स दोबारा से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस लाइक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में कि जो भी पैटर्न है अगर वो ट्रेंड के साथ के बने तो रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब वापस से चलते हैं कहां पर, डाउन ट्रेंड। एक और है। हाँ चलो। अप ट्रेंड हो एंड हायर हाई में सेलर बायर को एनगल्फ कर ले, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं कि अभी इस पॉइंट से दोबारा सेलर नीचे को कंटिन्यू करेंगे? फिर तो बायर करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं ब्रो कि लाइक मतलब ब्रेकआउट भी कर दे बट सेलर उनको एनगल्फ कर दे ब्रेकआउट के बाद। हाँ बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेलर्स अभी डोमिनेट करेंगे मार्केट को अगर हायर लो पे बायर्स एनगल्फ हो रहे। हायर हाई पे सर, हायर हाई पे तो रिट्रेसमेंट लगेगी ना। हायर हाई पे अप ट्रेंड है और हायर हाई का ब्रेकआउट हो गया सर, बट जो नेक्स्ट सेलर की कैंडल आई वो इतनी बड़ी आई कि उसने एनगल्फ कर लिया सर प्रीवियस कैंडल को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी सेलर्स आ जाएंगे। अब आप हायर हाई बोल रहे हैं, अपने शब्दों पे गौर कीजिए। हायर हाई बोला था सर मैंने, पहले हायर लो बोला था आपने, हायर हाई अच्छे बोला से था। याद है। आप बोल रहे हैं कि इसका ब्रेकआउट हो गया जी और अब सेलर्स आए और यहाँ पर चाहे उन्होंने नीचे क्लोजिंग कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सेलर्स ही डोमिनेट करेंगे। अब मार्केट में आपको ये एनगल्फिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है सर। सर रिट्रेसमेंट के बाद तो ट्रीट कर सकते हैं ना, अगर रिट्रेसमेंट दे दिया जाए बायर्स के द्वारा, उसके बाद और उसके बाद कंटिन्यूएशन मिलना भी जरूरी है। या ठीक है अभी मैं अपने टॉपिक से नहीं भटकना चाहता। ठीक है ओके सर। ठीक है गाइस, तो लाइक जब ट्रेंड डाउन हो, अब ट्रेंड का मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये अप ट्रेंड में ये तब मिल जाए कि जब प्रीवियस कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल हो
और ये कैंडल उसको एनगल्फ कर रही है, तो अगली कैंडल श्योर है अप ट्रेंड में, ठीक है, कि वो अप ही जाएगी, ठीक है। बट डाउन ट्रेंड में अगर ये, जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड है और अब ये सडनली ये बन गया एक एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर डाउन ट्रेंड में ये एनगल्फिंग बना है तो इसकी अभी रिट्रेसमेंट आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि रिट्रेसमेंट आएगी ही आएगी, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल की आएगी। बट देखिए कि इस पे शो ट्रेड कैसे लेनी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बायर्स का एक एनगल्फिंग बन गया, ठीक है, तो अब शो ट्रेड कैसे लेंगे, ध्यान देना। देखिए गाइस कि अगर तो यहां पर मोमेंटम है, अगर यहां पर मोमेंटम है और इसकी क्लोजिंग पर कोई रेजिस्टेंस भी है, उस मोमेंटम की अपर विक है किसी कैंडल की, या कोई रेजिस्टेंस विजिबल है, समझ रहे हो, तो तब तो यू कैन प्लेस योर ट्रेड फॉर द रिवर्सल, ठीक है। क्योंकि हमें जब ये पता है कि ये एक मोमेंटम भी है, सिंगल ग्रीन आई है, तो मोमेंटम में सिंगल ग्रीन आए तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट कैंडल मोस्टली रिवर्स होगी। एडिशनल कंफर्मेशन क्या है कि वहां पर एक लेवल भी है, जैसे कि किसी भी कैंडल की विक भी हो, अपर विक, ठीक है, तो वो एक एडिशनल कंफर्मेशन है कि हमारे पास लेवल भी है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि डाउन ट्रेंड में अगर अप का कोई भी पैटर्न बने तो रिट्रेसमेंट होगी ही होगी, ठीक है। 3 कंफर्मेशन होगी। चौथी कंफर्मेशन क्या है कि क्या क्या मेरे को बोलना चाहिए, हाँ, चौथी चीज ये होती है गाइस कि आपको ये देखना भी जरूरी है कि ये ग्रीन कैंडल कहां फॉर्म हुई है। क्या इस कैंडल ने किसी चीज का ब्रेकआउट किया था उसके बाद ये आए हैं, या असल में ये कैंडल को कोई सपोर्ट मिल गई और उस सपोर्ट से बाहर आए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर तो किसी का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद कैंडल आई है तो वहां से एक चीज दिमाग में बिठाई जा सकती है कि ये शायद एक सिर्फ ये रिट्रेसमेंट हो मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल डायरेक्टली किसी सपोर्ट से आ रही है तो तब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद मार्केट यहां से कल्टी मार ले, मतलब यू टर्न ले ले, अब मार्केट यहां से ऊपर की ओर ना चल पड़े, राइट। ठीक है भाइयों, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी कैंडल कहां बनी है और क्यों बनी। अब देखिए जब ये ग्रीन कैंडल आई किसी कारण से तो आई होगी, या तो किसी का ब्रेकआउट हुआ है या तो नीचे कोई सपोर्ट है। अगर तो ये कैंडल किसी के ब्रेकआउट के बाद आई थी और उसके बाद डाउन ट्रेंड है, सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया, तो तब तो ट्रेड प्लेस कर देनी है डाउनवर्ड डायरेक्शन की कि भाई ये तो मतलब ब्रेकआउट के बाद आ रहे हैं। लेकिन अगर ये हायर लो से ही आ गए डायरेक्ट, यानी और चीजें भी फैक्टर होती है गाइस, जैसे कि ये वाले सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, यानी जो ये सेलर्स का मोमेंटम था क्या ये एंड तक इस लास्ट कैंडल तक क्या स्ट्रॉन्ग ही था, तब तो ये कैंडल रिवर्स होगी अगली, समझ रहे हो। अगर मोमेंटम डाइंग हो तो तब तो हम विश्वास नहीं कर सकते सेलर्स का, ठीक है। समझ रहे हो गाइस कि मतलब ट्रेड की किस प्रकार से की जाती है। सर 4 पॉइंट एक बार फिर रिवीजन करना। बहुत सारा नॉलेज एक साथ आ जा रहा है। सर रिपीट कर दे एक बार ये 4-5 बात। हाँ भाई, लाइक ये मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यार ये चीज ना, तो मैं भी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा दिया। मतलब फीलिंग के साथ करना है। नहीं सीरियसली भाई, मैंने पिछले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बताया, उनको मैंने सिर्फ ये पढ़ाया पैटर्न कि भाई पैटर्न में ये की लेवल है, इस पे ऐसा काम होगा। लेकिन मैंने उनको कभी ये नहीं बताया भाई कि अगर ये मोमेंटम डाइंग है तो शायद ही इधर रिट्रेसमेंट है। ना ही मैंने उनको कभी ये बताया कि ये कहां फॉर्म हुई है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। उनको मैंने वैसे अलग से बोला हुआ है कि कैंडल की फॉर्मेशन कहां हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैटर्न्स के साथ मैंने उनको नहीं बताया, ठीक है। तो कहां था मैं कि 4 पॉइंट क्या क्या।
हाँ गाइस, तो पॉइंट ऐसे थे कि ट्रेंड हमारे पास डाउन था, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है कि डाउन ट्रेंड में अगर कोई भी अप का पैटर्न बन जाए या डाउन का पैटर्न बन जाए, नहीं, डाउन ट्रेंड में कोई भी अप का पैटर्न बन जाए तो अप के पैटर्न में रिट्रेसमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहली चीज क्या आपको पता होनी चाहिए, देखिए आप तो तभी ट्रेड करेंगे ना अगर आपको ये पता है कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी। अगर भाइयों आपको ये नहीं पता कि ये ग्रीन कैंडल कहां से आ रही, उसका मतलब है कि यू आर नॉट रेडी टू ट्रेड इन द मार्केट, ठीक है। अगर ये जब मार्केट फॉर्म हो रही है, एक डाउन ट्रेंड है और सडनली आपको ग्रीन कैंडल दिख जाए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए भाइयों कि ये ग्रीन कैंडल क्यों आई है, या तो इसने किसी का ब्रेकआउट किया है, ठीक है, या तो यहीं पर कोई लेवल है, समझ रहे हो। Yes, sir. इसीलिए मेरे कोर्स में आपको ये जरूरी है कि हर एक कैंडल का पता होना जरूरी है कि ये फॉर्म हुई तो क्यों हुई, तभी ट्रेड हो सकती है। और ये सच्चाई है बाइनरी ऑप्शन की और किसी भी ट्रेडिंग की कि आपको हर कैंडल का ना कारण पता होना चाहिए कि भाई वो फॉर्म क्यों होगी, कुछ भी कारण हो, ठीक है, तभी अगली कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो ये कैंडल किसी सपोर्ट पर ही फॉर्म हो जाए एक डाउन ट्रेंड में, तो तब तो उसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। One small question, can I ask this? वेट अ मिनट, ठीक है। तो लाइक याद रखना अपना क्वेश्चन। तो लाइक अगर डाउन ट्रेंड है और ये सेलर्स को रिजेक्शन आई किसी सपोर्ट से और वहां पे बायर्स ने एनगल्फ कर लिया सेलर्स को, तो अब तो उसका मतलब है कि भाई बायर्स बहुत स्ट्रांग है, रिस्क नहीं ले सकते हम कि भाई हम यहाँ पे रिवर्स कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 100% श्योर ट्रेड लेनी है यहाँ पे रिवर्सल की, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 कंटिन्यूअस रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे लेवल होना चाहिए इसकी क्लोजिंग पर, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर आपका पैटर्न बनेगा तो रिट्रेसमेंट होती है मार्केट, ठीक है। और अगर हमारे पास लेवल भी है और एक मोमेंटम भी है और मार्केट का टारगेट असल वाला जो हायर लो है नीचे है, या तो जब मार्केट यहां आई थी तो उन्होंने यहां पे लो लगाया था और उसके नीचे लो लगाने के लिए अभी मार्केट जा रही थी, तो नीचे है टारगेट भी, तो तब यहां से हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ द मार्केट, ठीक है। My question was just now, let's हाँ say जी, हाँ जी here, सर, आ गई समझ इस बात की। here's the candle, 3-4 candle, whatever the size, okay, but all is red candle. Here got wicks. Now this candle come from lower high or any level, okay, higher low or higher low from any level, okay. Not this one, not a retracement because it's come from any level. Okay. Now I want to go for downtrend. Can I take this week as a support or not? Can I take this week as a resistance or not? Yes, you can take that, but you have to take first some margin safety, guys. Like अभी तो हिंदी में ही, क्योंकि हिंदी तो इनको समझ आती है, हिंदी में ही समझाऊंगा। ये बोलते नहीं है बस, है ना, यही बात है ना। Yes sir, I can understand, but I can say, but not properly as you say. थोड़ी बोल सकते हैं। आज वेंकट आया है, वेंकट नहीं आया ना। ओके वेंकट, यू आर हियर। गाइस, तो लाइक क्वेश्चन है कि जैसे कि यहाँ पर 2-3 रेड कैंडल है, जो मर्जी है रेड कैंडल है, ठीक है, और लाइक ये कैंडल एक सपोर्ट से बन गई, ठीक है, और इस कैंडल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर भी है, तो क्या अब हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी इधर जो भी एक रेड कैंडल थी उसकी विक है और इसकी कैंडल की क्लोजिंग उसकी विक पर है, तो क्या हम रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइक अभी नीचे तो ये एक सपोर्ट से आई है, क्या वो एक ऐसी सपोर्ट है जहां से मार्केट में पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी अगर तो वो हायर लो है
तब तो ब्रो देखिए आपको अभी सेफ्टी मार्जिन का यूज करना होगा। क्यों सेफ्टी मार्जिन? और सेफ्टी मार्जिन में भी कैंडल पहले ऊपर ही जानी चाहिए, ठीक है। अगर कैंडल पहले नीचे आकर के रिटेस्ट करके ऊपर जा रही है तो तब ऊपर से नीचे की ट्रेड हम नहीं ले सकते भाई, क्योंकि अब ये नहीं पता कि ये यहां से बायर्स कितना स्ट्रांगली अब ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि अगर बायर्स ने किसी सपोर्ट से इतने स्ट्रांगली वो आए हैं तो जैसे ही इसके की लेवल को वो टच करेंगे तो वो ना स्ट्रांगली भागने की कोशिश करते हैं ऊपर की ओर, ताकि जल्दी से हम दूरी बना ले यहां पर की लेवल से, क्योंकि जितना दूर वो हो जाएंगे की लेवल से उतना ज्यादा स्ट्रांग ये की लेवल बन जाएगा जब सेलर्स वापस से नीचे आएंगे, ठीक है। So better we take the weak as a support resistant once got the reject from the resistant. Yes. Okay. देखिए पहले कैंडल अगर नीचे को चली गई ना तो फिर तब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि and get reject. हाँ, then you can place your trade that the कैंडल पहले अगर जैसे ऊपर चली गई और उसके बाद अगर वो रिजेक्ट हो गई, आपको दिख रहा है रिजेक्शन आ रही है और उसने वो नीचे टच भी नहीं किया हुआ है, तो तब आप मतलब चालाकी से आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कि हाँ भाई ट्रेंड भी डाउन है, सब कुछ डाउन है भाई, यहाँ पे तो आएगी रेड कैंडल, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल डायरेक्टली बस ओपन हुई नीचे गई और वहां से रिजेक्ट होकर के फिर से ऊपर आ गई और फिर आप ट्रेड प्लेस कर दे डाउन की, तो वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि कैंडल ग्रीन ही बन जाए। एक सेकंड, क्यों? क्योंकि सेलर्स की क्या मानसिकता होती है ना गाइस, कभी कभार जब ट्रेंड डाउन होता है तो वो सोचते हैं कि एक कैंडल तो ठीक है, चलो इन्होंने एंगल्फ कर दिया कोई बात नहीं, वो क्या करते हैं कि कई बार वो पैसे बचाते हैं अपने कि भाई 2 कैंडल भी आ सकती है रिट्रेसमेंट, कि भाई 2 कैंडल तक इनका पैसा इनको खर्च करने देते हैं और उसके बाद हम कहर बरपा देंगे भाई मार्केट में, ठीक है। इस प्रकार से आप समझना इस बात को, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगली कैंडल हो सकता है कि आपको धोखा दे दे, अगली कैंडल आपको बताए कि बायर्स ने भाई रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, अगली कैंडल हो सकता है कि बायर्स ने यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया, थोड़ी सी ऊपर नीचे बन गई है कैंडल बट कोई बात नहीं, ठीक है। बायर्स ने इसको रिटेस्ट कर लिया है, तो अभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये तो बायर्स ने रिटेस्ट किया, जहां पे सेलर्स आने चाहिए थे वो सेलर्स नहीं है, तो अभी भी सेलर्स आ सकते हैं अगर ये डाउन ट्रेंड है, Okay. ठीक Yeah, है। sometimes we see it after 2 candles sellers come out. Yeah, because after 2 candles sellers are definitely gonna try here, and sellers sometimes save their money by not involving in the fight with the buyers, right? Yeah, got it. Sometimes they save their money for the next candle, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, इतनी आसानी से बायर्स में ट्रस्ट नहीं आता है कि भाई हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अब हम ट्रेड कर देते हैं टू द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी ऐसा हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी टाइप में यहाँ पे आपको डब्ल्यू बनता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये वाली कैंडल फॉर्म होती है ना मार्केट में, जो भी असल में ट्रेडर्स होते हैं वो ना अपने ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं मार्केट में, समझ रहे हो कि हाँ भाई अब तो मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ना वो यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगा देते हैं कि चलो अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पर आएगी तो हम परचेजिंग करना शुरू कर देंगे, और तभी मार्केट में डब्ल्यू बनता है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हाँ यहाँ पे तो कंटिन्यूएशन मिल गया है तो अभी मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन सडनली सेलर्स आते हैं धड़ 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 धड़, और यहाँ पे फिर वो तब तक ऑर्डर्स लग चुके होते हैं बायर्स के, और फिर डब्ल्यू बनता है भाई, ठीक है। बट डब्ल्यू की क्लास बाद में होगी, ठीक है। सर कह रहा था जैसे 3 कैंडल रेड आता है और उसके बाद उसको एक कैंडल ग्रीन आके इनकल्फ करता है, तो उसको ट्रस्ट कर सकते हैं निस कैंडल में आपके लिए? नहीं, आपके लिए आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर अगली कैंडल भी बायर्स की है आप तब भी ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रेंड डाउन है।
अगर तो ट्रेंड अप हो, सब कुछ डिपेंड करता है कि ट्रेंड क्या है, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड देखेंगे कौन सा, रिसेंट ट्रेंड देखेंगे या मेजर ट्रेंड देखेंगे सबसे ज्यादा? भाई जो 1 घंटे का ट्रेंड हो, और देखो भाई ये कैसा क्वेश्चन है यार, देखिए अगर तो पिछले 10 मिनट में भी जैसे एक ट्रेंड डाउन था और पिछले 10 मिनट में ये ब्रेक हो चुका है तो ट्रेंड अप है, ये कोई मेजर ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड ये मेजर है, समझ रहे हो? ओके। अगर लोअर हाई एक बार ब्रेकआउट हो गया और वहां से कंटिन्यूएशन है मार्केट में, और मार्केट जहां पर भी है वो ट्रेंड अप है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, वो हमेशा याद रखना, चाहे वो 5-10 मिनट का ही खेल है प्रीवियसली। ओहो, मुझसे सब कुछ ही रब हो गया, ठीक है? How about Yes, the yes, sir. sellers come but close here again? यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। Okay. ठीक है, बट अभी के लिए इतना क्लियर है गाइस कि अप ट्रेंड में कोई आवश्यकता नहीं है और डाउन ट्रेंड में आवश्यकता है। यस सर। Yes, sir. इतना क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखनी है गाइस कि जब भी हमें रिवर्सल करना है मार्केट में तो हमारे पास लेवल होना चाहिए, कोई भी। अगर रिवर्सल करना है, अगर कंटिन्यूएशन करना है तो कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर रिवर्स करना है तो लेवल होना मैंडेटरी, ठीक है? ठीक है ना गाइस? ओके सर। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए ना मैं एनगल्फिंग ही कराऊंगा, इसलिए मैं ना अभी चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है? वहां पे जितने भी सिनेरियोज होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे ना फिर आपके, राइट? बिल्कुल ओके भाई। यस यस सर यस। यस ब्रो। एक सेकंड रुकना यार। अभी तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं क्या वही दिख रहा है क्या? सिर्फ पेन पे है सर, हम लोग पेन पे हैं। क्यों नहीं चल रहा है मेरा? आवाज तो आ रही है। So start sharing and start share again. Yeah, but the thing is that the Cortex is not loading. Okay. ओके, हो गया है, लोड हो गया है। ये कैसे शेयर करना है? शेयर, और ये गॉट इट। अच्छा, ओके, तो लाइक एनगल्फिंग, ये एनगल्फिंग है, ये नहीं है एनगल्फिंग। क्यों? क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये इसके 50% के ऊपर नहीं है, ठीक है? ठीक है, ये एनगल्फिंग है, ये एनगल्फिंग नहीं। बट कभी रिट्रेसमेंट एनगल्फ हो जाए ना, एनगल्फ का मतलब है कि पूरा खा गए इसको, रेड कैंडल को, राइट? तो तब भी हमारे पास नेक्स्ट कैंडल की श्योरिटी रहती है, चाहे वो आउटसाइड बार हो, ठीक है? बट ये असल में एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है? एनगल्फिंग ढूंढता हूं। ओके, सो क्या ये एनगल्फिंग पैटर्न है? यस सर। यस। ये है, क्योंकि ये रेड कैंडल इसके ना 50% के ये ऊपर है। एक सेकेंड, ऑटो स्केलिंग सर वो ऑफ कर दो। अच्छा जी। तो लेकिन आज ही पता चला इनको ये। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? मैं कहाँ था यार? ज्यादा पीछे नहीं हो गया सर? 2 बजे आ गया। हाँ, यही यही थे। यही था सर। यही था।
यही था। ओके तो गाइज लाइक ये एक एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अभी इस कैंडल में कहां कहां पर है रिट्रेसमेंट, वो मतलब की लेवल्स, एक तो ये है, दूसरा इसकी बॉडी, ठीक है। अभी देखते हैं कि ट्रेंड क्या है हमारे पास। ट्रेंड हमारे पास डाउन है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में ये एनगल्फिंग हो गया, तो क्या हमारे पास कोई लेवल है जहां से हम इस रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर सके? हाँ है। कहां पर है? ये एक इवनिंग स्टार था, खैर इसकी पढ़ाई नहीं हुई है गाइस, बट तब भी इतना सा समझ लेना कि इधर एक लेवल है, ठीक है। इधर इसकी ओपनिंग पर इस ग्रीन कैंडल की, फिलहाल के लिए इतना समझ लो, ठीक है। वो की लेवल है, वो सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते थे इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? और ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? ये ग्रीन कैंडल बनी है इसके ब्रेकआउट के बाद, ना कि किसी सपोर्ट पर, राइट? ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस सपोर्ट का, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी है, राइट? सर ठीक है, ये देख लो, ये देखो, ठीक है। जब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये ग्रीन कैंडल बन गई, तो यानी ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते थे। थोड़ा सा रिस्क तो था अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि थोड़ी सी स्टक जैसी है मार्केट, राइट? बट ट्रेड की जा सकती थी, तो ये चीज मैंने अभी आपको क्लियर की है, ठीक है। लेकिन ये वाली कैंडल, अब याद रखना है गाइस कि एक मोमेंटम भी है हमारे पास। मैंने क्यों बोला कि इस पे ट्रेड की जा सकती है? एक मोमेंटम हो, सिंगल ग्रीन हो, ठीक है। तो कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे कि इन अ मोमेंटम देयर इज अ सिंगल ग्रीन कैंडल, राइट? और डाउन ट्रेंड भी है और लेवल भी है। तो जब इतने सारी स्थिति आपको एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने की बोल रही हो, तो ट्रेड कर देनी है, लेकिन लॉस हो जाए तो उसका बाद में सोचेंगे कि भाई ये लॉस क्यों हो गया। बट ट्रेंड के साथ की स्थिति इन द सेंस सिचुएशन, अगर ट्रेंड के साथ में आपको बहुत सारी वो मिल रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए, क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन, यस कंफर्मेशन, तो लाइक प्लेस योर ट्रेड, ठीक है। वो उसके बाद देखना है कि भाई लॉस क्यों हो गया, कोई बात नहीं, लॉस करके ही आदमी सीखता है, ठीक है। मैंने बहुत लॉस, सर इस जगह तो मार्जिन सेफ्टी लेना ना। इस जगह क्यों मार्जिन सेफ्टी लेना है ब्रो? इस जगह नहीं लेना। ये अगर सपोर्ट पर बनती और सपोर्ट से ये एनगल्फ करते और ट्रेंड, वैसे तो इधर तो बहुत भाई, यहाँ तो मार्जिन सेफ्टी की वैसे जरूरत नहीं थी, बट अगर इतना सा मिल जाए आपको सेफ्टी मार्जिन, तो ले ही सकते हैं, एब्सोल्युटली, राइट? क्योंकि हमें रिवर्सल के लिए बता रहे हो? रिवर्सल के लिए? हाँ बिल्कुल, रिवर्स अगर करना, ठीक है सर, ठीक है। ट्रेंड भी डाउन, ठीक है। अब देखिए गाइस, जब कभी भी ऐसा हो कि मान लो कि ट्रेंड डाउन था, ठीक है, एक मोमेंटम था, एक बायर्स की कैंडल आई और ये कैंडल यहां पर इस प्रकार से बन गई। अब क्या, अब दो स्थिति है मार्केट में। पहले सिर्फ एक ही स्थिति थी मार्केट में कि भाई इस एनगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट होगी क्योंकि डाउन ट्रेंड। बट अभी ये कैंडल क्या क्या बताती है आपको कि एक डाउन ट्रेंड था, उस डाउन ट्रेंड में बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ कर लिया। जब एनगल्फ किया तो जो सेलर्स आए वो की लेवल के ऊपर रह गए रिजेक्ट होकर, ठीक है। तो अभी ये कैंडल क्या बोल रही है आपको कि शायद अगली कैंडल ग्रीन बन जाए, ठीक है। और ये कैंडल कुछ और भी कह रही है आपको, वो ये कह रही है कि एक डाउन ट्रेंड था, सिर्फ सिंगल ग्रीन आई है, उसके बाद सेलर्स दोबारा से आ गए। हो सकता है कि यही वाले सेलर्स अब कंटिन्यू कर रहे हो, डेट्स इट, उनके लिए ये मायने नहीं रखता है, समझ रहे हो? क्योंकि ये कैंडल बोल रही है कि ये रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। लेकिन बायर्स ने क्या किया, ये कैंडल ने इसको एनगल्फ किया था, तो बायर्स ने अपने लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर ली कि अगर हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना दें तो ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी और हम ऊपर की ओर भाग सकते हैं फिर, समझ रहे हो?
Yes, sir. So sorry, how about this? If this red candle break this engulfing level, so Yeah, then I will come to that point also. okay, sir. ठीक है, बट अभी ये क्लियर हुआ गाइस कि इसके बाद ट्रेड करना क्यों 50-50 है। यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, और एक बार क्योंकि बोलिए। सर हो गया। क्योंकि ये कैंडल रिजेक्ट होकर के ऊपर ही रह गई। अगर तो ये नीचे नीचे क्लोज होती, इसके नीचे क्लोज होती इस की लेवल के, ठीक है, हमेशा याद रखनी है गाइस ये बात कि अगर ये कैंडल इस की लेवल के नीचे क्लोज हो और आपको कैंडल के रिएक्शन में दिख रहा हो कि भाई बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं, बायर्स चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर रखें और सेलर्स चाह रहे हैं कि हम इसके नीचे रखें, और अल्टीमेटली अगर सेलर्स इसके नीचे रखने में कामयाब हो जाएं तो अगली कैंडल फिर बायर्स की आ जाती है, सेलर्स की आ जाती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। पहले क्या कि कोई डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बायर्स आए और ये वाली कैंडल पहले तो इसके नीचे क्लोज हो, और क्लोज कैसे हो वो चीज मैंने आपको अभी बताई। लड़के वो क्लोज कर दे, या तो एक बार आए इधर, जैसे सेलर्स आए इधर, बायर्स ने कोशिश की, उसके बाद सेलर्स आराम आराम से आ रहे, मतलब उसके बाद इनको कोई रिजेक्शन ही महसूस नहीं हो रही, मतलब आ भी रही है, हल्की फुल्की आ रही है, और मतलब बस इन्होंने क्लोज कर दिया, तो भी अगली कैंडल रेड ही बनेगी। ठीक है, बट वो रिएक्शन की क्लास में मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बट जब ये ऊपर रह जाए तो 50-50 है मामला। ठीक है, ये बोल रहा था ये प्रीवियस रेड कैंडल की अपर विक जो है उसका उसके नीचे भी हो सकती है कि बॉडी के नीचे होना चाहिए। नहीं देखिए कि ये तो ऑलरेडी इसके नीचे ही है। ठीक है, मतलब बॉडी के नीचे करना है, बॉडी के नीचे होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये कैंडल इस बॉडी के नीचे हो गई क्लोज, उसके बाद कोई की लेवल नहीं। ठीक है सर, ठीक, क्लियर। उसके बाद कंटिन्यूएशन है, उसके बाद ओनली सपोर्ट है। और ये कैंडल जब फॉर्म हुई है तो इसने क्या बोला है कि ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, तो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट की सपोर्ट से घबराते नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर, अगर वो रेड कैंडल उसके लेवल पे क्लोज हो जाती तो वो जहां मर्जी क्लोज हो, अगर लेवल के ऊपर है की लेवल के, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, इतना सा याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो आप मेरे से जितनी मर्जी बना लो कि अगर ये कैंडल ही ग्रीन है, आप तो ये भी बोल सकते हैं अभी मुझे। ठीक है, बट उसके लिए मैं चलूंगा किसी और एंगल्फिंग पे जहां पे वो चीज मुझे दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो फिर अब मैं फिर से रिपीट तो मैं वही चीजें करूंगा जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दी है कि अगर दो कैंडल आई है तो वो भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेवल होना चाहिए आपके पास, आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, बोलूंगा तो मैं वही चीजें, राइट। सर, जो ग्रीन कैंडल है उसको भी रेड कैंडल इनगल्फ कर लेते हैं, उसके बाद क्या कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं? क्या बोल रहे हो? जैसे इसको इनगल्फ कर लिया रेड कैंडल को ग्रीन ने, ठीक है, और अगली कैंडल रेड आ गया, लेकिन वो भी इनगल्फ कर लिया, वो भी इनगल्फ कर लिया, इस कैंडल पे ग्रीन के लिए जा सकते हैं। गाइस देखिए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था मार्केट में कि बायर्स ने पहले इनगल्फ किया, उसके बाद सेलर्स आए, और इन सेलर्स को जिन्होंने अब कंटिन्यूएशन करना था नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, उनको बायर्स एनगल्फ कर रहे हैं। मार्केट में एक चीज क्लियर हो रही है कि मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है। ठीक है, तो अगली कैंडल पे आप आपके लिए ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, बस वो नहीं बता रहा हूं मैं, जो अभी ये जो इनगल्फ किया है फर्स्ट वाला कैंडल, ठीक है, ग्रीन वाला, हाँ, वो जो उसके बाद नेक्स्ट जो आया है रेड कैंडल हैमर की तरह, तो वो इनगल्फ कर लेता है इसको ग्रीन कैंडल को नीचे आके, तो फिर डाउन के लिए बिल्कुल, तब आप कंटिन्यूएशन के लिए देखेंगे। ठीक है, आज आपने तपस आज आपने ये ट्रेड देखी है मेरे आज की वीडियो में? नहीं सर, अभी देखूंगा, आज बहुत बिजी था सुबह से। जो चीज आपने बोली है वो मैंने वहां पे आज रेप्लिकेट किया है। इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया, अगली पे मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई थी। ठीक है, ओके। So these buyers are able to keep the sellers above than this level. Can I trade this candle? This candle.
नो, यू कैन नॉट ट्रेड ऑन दिस कैंडल। अभी तो मैंने बताया ना ब्रो कि अगर ये ट्रेंड डाउन है तो हो सकता है कि सेलर्स आपको यहाँ पे धोखा दे रहे हो कि भाई तुम पैसे तो इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे को लॉस करवाएंगे। No, because I see buyers able to keep above the level. That's why I asked. No, don't look at this candle right now. Just assume that the market is here. Now what you can do or what I can do here, right? If you are not seeing these candle in the market, then always assume till here that what is the situation. Situation is that there is a momentum with the sellers, right? Then a single green and then again the red candle, which means this can continue in the market. This momentum can again continue in the market, right? Yeah. You don't have to look at this candle that this candle is a green candle. No, you have to wait for this candle because this candle has closed above. ठीक है? ठीक है ना भाइयों, क्लियर हुआ? ठीक है। और जब ये कंटिन्यूएशन आपको दे तो हम नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है सर, आपका नेट नहीं चल रहा। आपका नेट गया सर। मैं सोच रहा हूँ मेरा गया। मैं भी इसलिए चुप था। सेम कंडीशन। क्या जानना चाहते हो कि ये रेड क्यों आई है? नहीं सर, आपका आवाज No, your voice was breaking. अच्छा ऐसा है क्या? बट नाउ फाइन सर। ई लेवल से आई है। Yeah, okay sir. नाउ ओके। ठीक है, आई होप कि ये मतलब ये आपको एनगल्फिंग क्लियर है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि जब कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए जैसा कि ये 4 कैंडल बता रही है, ये 4 कैंडल बता रही है हमें कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, अगली कैंडल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के। देखिए, जब इतनी बड़ी रिजेक्शन हो तो कोई तो कारण होता है। ठीक है, साइड में सर इवनिंग स्टार करके बनी हुई है ना वो। बिल्कुल कोई तो कारण होता है जब रिजेक्शन बढ़ी। ठीक है, सो ऑलवेज check the reason that why there is so much rejection, why the candle is rejecting so much. ठीक है, always check the reason and only after that you can place your trade. ठीक है, अगर आपको रीजन पता चल जाए कि रीजन है ये मतलब ये थोड़ा नीचे लग गया है मुझसे, ठीक है, कि भाई रीजन है ये इसकी विक, तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम गैप है अभी बचा हुआ इसमें। ठीक है, चाहे रिकवर करे बायर्स चाहे ना करे। ठीक है, वो रिएक्शंस की क्लास में होगा गाइस। देखिए, ट्रेड आप तभी कर पाएंगे जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अभी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, जितना पढ़ाया जाए उसको चेक जरूर कर सकते हैं मार्केट में कि क्या सही भी पढ़ा रहे हैं मिस्टर दिवेश जी के ऐसे ही ठग रहे हैं। सही है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ठीक है, मतलब वो चीज आप लोग चेक कर सकते हैं ना, राइट? चेक जरूर करना है मार्केट में। ठीक है, और लाइव मार्केट में चेक करना भाई, ओटीसी मत करना। वॉइस अगेन ब्रेकिंग। हाँ, मतलब ओटीसी में तो मतलब मत करना यार, मतलब। ठीक है गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी सी जगह भी एनगल्फ हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी कैंडल्स भी एनगल्फ हो जाती है। ठीक है, इनको तो सर डाउन ट्रेंड की 2 रिट्रेसमेंट मान सकते हैं ना। हाँ, वो तो क्लियर था, तभी तो ये वाली पे मेरा फेवरेट है ना। ये मेरी फेवरेट कैंडल है, जो ये ग्रीन बनी है ना, ग्रेवस्टोन, ये मेरी फेवरेट कैंडल है। ये ग्रीन? हाँ, ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये मेरी फेवरेट कैंडल। मैं यहाँ पे रेड पे जाता हूँ हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब अगर मुझे दिखती हुई मैं इस पे जाता हूँ हमेशा। हाँ सर, गो टू कैंडल आप बोलोगे तो मैं दोनों पे चला जाऊंगा सर। आप इस पे जा रहे हो? नहीं, अगर मेरे को ट्रेड करनी हो आशी, अगर मेरे को ना ट्रेड करनी हो तो मैं डेफिनेटली इस पे भी करूंगा फॉर द रिवर्सल, क्योंकि क्योंकि बायर वीक पड़ गए ना। हाँ, बहुत सारे कारण है, राइट? ऊपर सेलर डाउन है। हाँ, सेलर प्रेशर है, बहुत सारे कारण है। इवनिंग स्टार का की लेवल है, ये बायर्स अपनी विक पे मर गए हैं, और 2 ही कैंडल है, एवरीथिंग। ये तो ना ब्रो, मैं सच बात बताऊं, ये तो बहुत अच्छी मार्केट थी इस टाइम। मैं पता नहीं कहाँ था यार। नहीं सच्ची, मतलब आप लोगों को भी पता है, जो भी ओल्ड स्टूडेंट है, ये लगातार 3 कैंडल।
ठीक है, अभी एनगल्फिंग ढूंढना है हमें। ओके, ये एनगल्फिंग है, ठीक है। ठीक है, तो गाइस लाइक ट्रेंड जो मर्जी हो, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूं, ठीक है, कि एनगल्फिंग कब पूरा होगा। एनगल्फिंग तभी पूरा होगा अगर कैंडल की अपर विक का ब्रेकआउट जब होगा, तब एनगल्फिंग पूरा होगा, ठीक है। यस ठीक है, अभी भी ये हो चुकी है एनगल्फिंग, बट ये कंप्लीट कब होगा एनगल्फिंग, जब इस कैंडल की ऊपर वाला लेवल भी ये ब्रेक कर देंगे बायर्स, ठीक है। ओके ठीक है गाइस। सर एक मैंडेटरी है क्या? बोलिए। सर एक कह रहा हूँ वीक इंगल्फिंग करने के मैंडेटरी है? नहीं नहीं नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि इसकी विक भी एनगल्फ हो, बट एनगल्फिंग पैटर्न कब वैलिड रहेगा मार्केट में, जैसे जैसे यहां पर ये बायर्स ने इनको ब्रेक कर दिया है इसके की लेवल को, राइट। अभी ये वाला एनगल्फिंग वैलिड हो गया है मार्केट में कि बायर्स ने ऊपर जाकर के क्लोजिंग भी दी है, कैसे भी दी हो, बट क्लोजिंग उन्होंने दे दी है इसके ऊपर। तो अभी अगर ये वाली रेड कैंडल रिजेक्ट हो जाती यहां से, या फिर अगली ग्रीन बन जाती इसको टच करके या इसको टच करके, कैसे भी, तो भाई मार्केट ऊपर की ओर दौड़ लेती, क्योंकि तब तो दो, अभी तो सिर्फ दो कैंडल थी, तो दो कैंडल के बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है, राइट। तो लेकिन अगर अगली ग्रीन होती या ये वाली रेड कैंडल यहां पे रुक जाती रिजेक्ट होकर के, और फिर बायस आ जाते, तो मार्केट की स्ट्रक्चर कुछ और हो जाती, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमेशा विक पे भी ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी सारे ओल्ड स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हो इनको, और हमारे को ऐसा किया तुमने। धोखा हुआ आपने पढ़ाया ना, बेस्ट पढ़ाया है। यस सर। और सर क्या होता है ना, कई बार पॉइंट याद नहीं होते हैं, तो उसमें कोई कसूर थोड़ी होता किसी का। जैसे अभी बातें ज्यादा वो करने लग जाएंगे क्वेश्चन, तो कई पॉइंट अच्छे उठ जाते हैं, ये बात होती है। हाँ, बिल्कुल। सर इसके अंदर कोई इंगल्फिंग का बोल सकते हैं जो अभी है? हाँ, मैं यहीं पे, इसीलिए मैंने पॉज किया है यहाँ पर। देखिए गाइस कि ये पता क्या होता है कि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ना मेरा पढ़ाने के लिए, इसीलिए मैं पहले अब पेंट पे ले जा करके क्लियर कर देता हूँ बंदों को। नहीं तो मैं प्रीवियसली मैं क्या गलती कर रहा था कि मैं ना चार्ट पे पढ़ा रहा था, ताकि आप लोगों के लाइव डाउट क्लियर हो सके, और उतना ही क्लियर हो पाता था जितना सा वहां पे दिख रहा होता था, राइट। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों के दिमाग में फीड कर दिया है कि एनगल्फिंग क्या है। अब चार्ट पे जाकर के हम सिनेरियो देख रहे हैं, वो डिफरेंट चीज होगी है, राइट। बट ऐसा ही करना चाहिए था मेरे को पहले भी, बट कोई बात नहीं, आदमी गलतियों से ही सीखता है, राइट। ठीक है, ये भी एनगल्फिंग एक डाउन ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ राइट गाइस, ये एक डाउन ट्रेंड है, राइट। ठीक है, और एक डाउन ट्रेंड में एक बायर्स ने इनको दोबारा से एनगल्फ कर लिया है, ठीक है, दोबारा से इन द सेंस कि एनगल्फ कर लिया। और अभी की लेवल कहाँ है, एक ये है की लेवल, दूसरा की लेवल ये है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि हम अगली कैंडल पे क्या ट्रेड कर सकते हैं टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास ये भी है, सब कुछ है हमारे पास, पर क्या हमारे पास कोई लेवल है इधर ट्रेड करने के लिए? नो, नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला लेवल, अपर वीक वाला लेवल, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट नहीं चलेगी, ये सपोर्ट हमें चाहिए, रेजिस्टेंस, समझ रहे हो। ठीक है, रेजिस्टेंस एक और था मार्केट में इस कैंडल की लोअर वीक, एक सपोर्ट भी एक रेजिस्टेंस था, लेकिन इसका तो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं बायर्स, राइट। तो तब आपको गैम्बलिंग नहीं करनी भाई मार्केट में, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जबरदस्ती डाउन की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अब देखिए कि गाइस कि यहाँ पर ये तो एनगल्फ तो हो गया है एक डाउन ट्रेंड में, और इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी, तो बहुत 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 ज्यादा चांसेस है गाइस कि ये वाली कैंडल रेड ही बनेगी, बहुत ज्यादा चांसेस है,
क्यों? अब देखिए कि क्यों, क्योंकि एक तो 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, राइट? ठीक है, और ये कोई कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है। ये कंटिन्यूएशन कैंडल तब होती अगर ये इसको छू लेते। क्लियर है? ठीक है, अभी इसने इसको नहीं छुआ है तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, ये कोई भी कैंडल नहीं है मार्केट में, इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस कैंडल के बाद बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि कैंडल रेड बने। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। एक ये डाउन ट्रेंड है, दूसरा ये कि जो बायर्स आए हैं अब वो वीक हो गए हैं, तीसरा ये कि रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ट्रेंड को ऊपर की ओर जाना है। ठीक है, तो सर तो एक सेकेंड, तो क्या हम इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं? बहुत ज्यादा चांसेस है डाउन के, बट क्या ट्रेड कर सकते हैं? यस फ्रॉम लेवल चाहिए सर। ये कर सकते हैं सर मार्जिन के ये साथ। रेड दिख रही है इसलिए बोल रहे हैं तुम कि कर सकते हैं, बट लेवल रेजिस्टेंस है ना सर, कभी भी रिवर्स करने के लिए लेवल चाहिए, कभी भी रिवर्स मार्जिन से कर लेवल है। नहीं ब्रो अभी आप ये लोग है ही इसको नहीं रेड tradable देख रहे हैं कैंडल। तो बोल रहे हैं, बट समझो बात को, अगर रिवर्सल करना है मार्केट में तो level भाई चाहिए। लेवल चाहिए, और लेवल अभी हमारे पास है 50% ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्या? सर ये भी तो लेवल हो सकता है ना, वो तो लेवल ऊपर तो पड़ वैसे जाता है ना करंट। ओवरलैप सर, ओवरलैप है वहां पे। उसने टच नहीं किया है। देखिए गाइस, यहाँ पे कौन सा लेवल है कि यहाँ पे एक तो ये लेवल है, यस सर एंगल्फिंग। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर भी लेवल है, यहाँ पर तो है ही है लेवल, राइट? वही मैं कह रहा क्योंकि था। इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में पियर्सिंग लाइन हुआ है, तो पियर्सिंग लाइन में 50% एक लेवल होता है अगर, और यहाँ पर ये एनगल्फ हुआ है जो भी, तो भी ये एक लेवल होता है इसकी ओपनिंग, राइट? सर जो इन्वर्टेड ग्रीन है हमारा उसका भी तो 50% है ना, तो कंटिन्यूएशन नहीं दिया। हाँ वो ये हैमर नहीं करंट, किया। लेकिन करंट कैंडल में नहीं लेते हम। ठीक है, ओके सर। ठीक है, करंट कैंडल, क्योंकि ये करंट कैंडल है अभी, तो नेक्स्ट पे हमें ट्रेड करनी है तो इसका ही हम लेवल नहीं लेंगे। ठीक है, कभी भी। मैं मारा बुजुर्ग के बाद रेड वाली पे कर देता ट्रेड क्योंकि क्लोज है। ठीक है, तो गाइज लाइक अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते अगर लेवल नहीं है, इसका कोई 50% कोई लेवल ऐसे तो नहीं होगा जब तक आपको इस कैंडल के रिएक्शन से ना पता चल रहा हो कि भाई जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, जब ये लेवल है, अदरवाइज ये कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है जैसे कि ये। ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है, तो लाइक अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। ठीक है, body can use as a resistance, no? yes, that is I have already explained it to you guys that if there is a upper wick here and the lower wick is here, that means there is a level, right? yes. यही पढ़ाया है ना आपको, अभी के लिए ये याद रखना है कि यही पढ़ाया है। ठीक है, कि अगर किसी कैंडल में नीचे विक हो और इधर ऊपर विक हो तो उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई तो लेवल था जिसका लड़ाई हुई है, जिस लेवल पे बायर्स ने पहले नीचे से ऊपर पुश किया, फिर उसी लेवल से वो ग्रीन बन रहे थे, तो इधर कोई लेवल तो है। ठीक है, ठीक, अभी के लिए इतना याद रखना है, बाद में वो चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई यहाँ पे लेवल है तो वो क्यों है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखना है। ठीक है गाइस, ठीक है सर। यस सर। ठीक है, तो गाइस लाइक जब ट्रेंड डाउन हो और विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट ऊपर गई हो, क्योंकि अभी भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो सेलर्स आएंगे और जरूर इसको रिटेस्ट करेंगे कभी भी। या तो हमेशा याद रखना कि ये बायर्स जितना मर्जी दूर चले जाएं, ये लोअर हाई को कभी ब्रेकआउट करके ये ऊपर तो जाने की इनमें बहुत कम क्षमता होगी, ये उससे पहले वीक पड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि टच करना जरूरी है भाई, इस चीज को टच समझ रहे हो? इस लेवल को टच करना जरूरी है उसके हाँ, एंगल्फिंग के की लेवल को।
सर वो कैसे भी मतलब करे, जब मर्जी करे, बट अगर टच करना सेलर्स जरूरी पूरे वीक कैंडल, जैसे कि सर वो वीक कैंडल है सेलर्स का, उसके बाद बायर्स ने कंटिन्यूएशन दे दिया, फिर भी मतलब टच तो नेसेसरी है। टच तो नेसेसरी है ब्रो। ओके सर, ठीक है, ओके ओके जी। ठीक है गाइस, ये भी एक एनगल्फिंग है क्योंकि इसकी बॉडी को खा गई ये। बिग को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, ट्रेंड क्या है हमारे पास? ट्रेंड एक अप ट्रेंड है। ठीक है, एक हमारे पास अप ट्रेंड है, और इस अप ट्रेंड में ये, इसका मतलब है कि ये एक हायर लो था, समझ रहे हो? यस यस मैंने ये क्या देखा यहाँ पे कि हाई के ऊपर हाई लगा, तो ये एक हायर लो था, हायर लो के नीचे क्लोजिंग दे दी गई है और दोबारा से इसके नीचे ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है मार्केट। तो ट्रेंड क्या है मेरे पास? हेलो गाइस, तो ट्रेंड मेरे पास डाउन, मार्केट कंटिन्यूअसली लो लगा रही है, प्रीवियस लो के नीचे लो लगा है। ठीक है, और उसके ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए, और जो बायर्स आए उनको सेलर्स ने एनगल्फ कर लिया। तो क्या मैं इस पे ट्रेड कर सकता हूँ 100%? यस यस बट उस चीज के लिए इस प्रकार से आपको पढ़ना जरूरी है, समझ रहे हो? ठीक है, अब जब एनगल्फ कर लिया तो इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने अभी अभी आज ही पढ़ाई है आपको, राइट? Yes, sir. But we know from the video earlier. या एक सेकंड भाई। ठीक है, ठीक है, तो इतना सा आप याद रख सकते हैं कि जब ट्रेंड हमारे साथ हो, ठीक है, फिर उसके तो तब नेक्स्ट आप वाला ग्रीन क्यों बना? क्या बोल रहे हो? उसके नेक्स्ट वाला ग्रीन क्यों बना फिर? हुआ है। अरे भाई, फिर उसके बाद तो आपको इधर लेफ्ट साइड भी तो देखना है ना, वो तो आप ऐसे मतलब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि यहीं पर देख करके ट्रेडिंग ठकाठक। नहीं सर। ठीक है, वो बहुत एक- सारे एक- आगे सिनेरियो है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार था, उसके की लेवल से वो रिजेक्ट हो गए थे, बट यहाँ पे ट्रेड की जा सकती थी। ठीक है, इंगल्फिंग बना, इंगल्फिंग के बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर रेड कैंडल, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट। अब मेरे को बताओ क्या इस पे ट्रेड की जा सकती थी? आयुष तो हाँ यस कर देगा, आशीष भी यस कर देगा, Yes, नीतीश भी यस कर देगा। यस सर, की जा सकती थी। इस पे ट्रेड की जा सकती थी, इससे अगली वाली पे। ठीक है, वेरी गुड। इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हम गाइस, क्योंकि देखिए कि ये बायर्स आ गए हैं, तो हो सकता है कि लाइक ये इसको रिस्पेक्ट ही ना करे अभी। ठीक है, अगली कैंडल बायर्स की बन जाए, राइट? ऐसा हो सकता है, पर बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये रेड बनेगी। अगर ये रेड बन जाए, आपने मेरी परसों की वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बोला था कि ये रेड बनना निश्चित है, और अगली तो अगर ये रेड 100% बन गई तो उससे अगली फिर से निश्चित है। यस यस ठीक है, क्यों? यस वो ऐसे ही चलती है मार्केट, समझ रहे हो? एक कैंडल से दूसरी कैंडल के बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आज सिर्फ एक पैटर्न कराया है गाइस, ऐसे ऐसे करके जब 3-4 पैटर्न हो जाएंगे ना आपके, तो समझ रहे हो लगभग हर कैंडल का तो आपको पता चल गया, बट प्रैक्टिस जरूरी है। तब बुलिश इंगल्फिंग पढ़ाया ना सर आज? बुलिश और चाहे बियरिश, चाहे दोनों, मतलब बात एक ही है, बाकी मैं रिवाइज कर दूंगा कल। और गाइस मेरे को कल एक बात बताओ कि अगर पॉसिबल होगा तो ही बोलना कि कल क्या मैं आप लोगों की क्लास सुबह 7 बजे ले सकता हूँ? 7, 7:15? कल सुबह सर? नहीं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हो सर। नहीं सर, नहीं। एक बंदा भी अगर नो कर देगा तो फिर तब तो नहीं मेरे ना यार, कल नहीं हो सकता। नहीं सर, सुबह नहीं, सुबह 6 बजे ले लो सर। सर एक्चुअली ना मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ सर, 7 बजे। मैं तो सर 9 बजे तो उठता हूँ मैं। सुबह ऑफिस जाना होता है सर, तो सेम टाइम रहने दो। सर पूजा है कल घर पे। कल नहीं हो सकता है क्या मतलब? नहीं सर, नहीं हो सकता कल, एक सुबह दिन ऑफिस जाना चाहे होता तो है। क्लास स्किप कर लेंगे सर, लेकिन मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है सर। ओके, क्लास स्किप कर दो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं मेरे को प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो चक्कर ये है कि कल ना मेरे भाई की शादी है
नहीं नहीं सर, तो सर स्किप कोई कर लो दिक्कत सर। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक दो दिन सर हम लोग enjoy। स्किप कर लेंगे क्लास, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, 2 सर दिन enjoy नहीं है। भाई, वो एक मासी दिन कर का, लेंगे। मेरी मासी का बेटा सर है, तो लाइक अच्छा नहीं सर, एक दिन स्किप कर कोई लेंगे दिक्कत सर, नहीं। प्रैक्टिस कर लेंगे एक दिन सर कोई एक्स्ट्रा, दिक्कत नहीं। हम लोग हाँ ग्रुप सर, मेंबर सब मिलके। मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। सर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी ठीक मैं है। तो हूँ। वैसे ये मैंने बिल्कुल श्योर नहीं बोला है कि कल क्लास नहीं है, बट मैं ग्रुप में हाँ जरूर फिर अपडेट करूंगा कि क्लास है कि नहीं है तब, ठीक है। ये आ अगर टाइम मिले तो सर कोई बात नहीं। और सुबह मैं 6 बजे भी नहीं ले सकता, कारण क्या है कि मेरे को फिर पापा को छोड़ने जाना है सुबह मार्केट, सुबह 6 बजे। नहीं सर कोई दिक्कत अब कोई दिक्कत वही नहीं तो है, टेंशन एंजॉय रहती करो। है मेरे को। और दिन के टाइम तो आप में से कई लोग जॉब जाते होंगे ना। नहीं। यस जी सर। सर। जॉब जूब छोड़ देनी है भाइयों, बट उसके लिए पहले 90% की एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है सर। ओके सर। 80% तो मिल गई सर। सर अरे 80% तो हो जाएगा। बहुत बहुत आसान है बोलना। सर कर ली मैंने प्रैक्टिस 2 दिन तक कंटिन्यू 80% लिए। पक्की बात है। सर हो गई है 80%। मार्केट का बिहेव देखो। हाँ हाँ, 2 दिन में पता नहीं चलता है कुछ भी। मेरी तो 2 दिन विन करोगे ना, 4 दिन लूज करोगे। हाँ 4 दिन बस। सबसे बड़ी कोई बात बात है, 2 नहीं, मंथ मत प्रॉफिट मत मत डीमोटिवेट मत करो में यार। सर पिछले 1 वीक से रहना। 80% है। नहीं नहीं, सीरियसली भाई, गाइस, लाइक अगर आप टाइम टारगेट लगेगा के भाई। साथ, अगर आप टारगेट प्लस पैटर्न प्लस कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड करते हैं ना भाई, शर्त है कि अगर आप कभी मेरे को कभी भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे मार्केट में जाकर के कि भाई दिवेश ने सिया बना दिया। सिया समझ रहे हो? नहीं सर, नहीं एक्चुअली नहीं सर। आप ही बता दीजिए। फॉक्स। हाँ यस फॉक्स, मतलब वो कभी नहीं हाँ। बोलेंगे आप कि अगर आपने टारगेट के साथ और बाकी चीजें जो अभी क्लास पेंडिंग है, ठीक है, हर एक कैंडल पढ़नी आनी चाहिए गाइस, नहीं तो फायदा नहीं है। समझ रहे हो? कभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कि कैंडल क्या कह रही है वो सीखना बहुत जरूरी है। सर एक चीज की दिक्कत आई थी अभी तक, ये कैंडल क्लोज होती है और लेवल पे हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत आती है, वो मिलती नहीं है फिर जल्दी से ट्रेड। ओके, तो कोई बात नहीं ना, अभी आपको सब कुछ नहीं पता है ना, अभी सारे रूल्स नहीं पता है। सर जो न्यूज पे होती है ट्रेडिंग, वो नहीं करते आप? नहीं नहीं भाई, न्यूज तो भाई दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए रहेगी। उस अब जब मेरे को तो ट्रेडिंग आती है तो मैं 23 घंटे 55 मिनट ट्रेड करना पसंद करूंगा और उस 5 मिनट को छोड़ना पसंद करूंगा, राइट। अच्छा वो कब आती है सर? वो कोई उसका एग्जैक्ट टाइम है? भाई देखो, मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है न्यूज से, मैं सच बात बताऊं क्यों, क्योंकि जो न्यूज की कैंडल भी होगी ना, वो भी कहीं ना कहीं से वो प्राइस एक्शन को फॉलो करके ही बनेगी। यस सर, आज भी सर बस वो बड़ी बनेगी। हाँ बस वो बड़ी बनेगी। हाँ ठीक है, बस वो बड़ी बनेगी, बट ये नहीं है कि भाई वो फॉलो नहीं करेगी, नहीं ऐसा नहीं है। सबकी अपनी मानसिकता होती है समझने की, ठीक है। सही बात है सर। ठीक है गाइज, तो फिर आपका ये पैटर्न क्लियर है? One pattern only. Yes, for today this is only one pattern. You should practice for this pattern, right? Right sir. And I want to see your doubts tomorrow if I am going to take the class tomorrow, right? Okay. Okay. ठीक है, इस चीज से एक चीज क्लियर होगी कि मार्केट उस साइड को जाना चाहती है, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। जी सर। ठीक है गाइस, लाइक एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी यार 49 स्टूडेंट्स, होपफुली यार कोई भी न्यू स्टूडेंट नहीं गया हो क्लास छोड़ के। बताओ सर। हाँ मैं बता रहा हूँ गाइस, कभी ऐसे बायर्स ने जैसे एनगल्फ कर लिया है इसको, ठीक है, जी सर, और ये एक की लेवल है, राइट। हाँ जी। और इसने जब इसे ब्रेक किया और अगली कैंडल ने गैप डाउन कर दिया यहाँ पे, तो ये श्योर कैंडल है कि ये रेड बने, राइट। ठीक है, क्यों है श्योर? क्योंकि वो सेलर्स ने बोला कि ये हमें मंजूर नहीं है, राइट। जी सर। ठीक है, वो 100% श्योर है ना? 100% श्योर। वो क्या हुआ है कि वो ब्रेकआउट मंजूर नहीं हुआ सेलर्स को, राइट। मतलब दोनों की लेवल के अंदर अगर उसकी ओपनिंग हुई है कैंडल की, रेड कैंडल की,
हाँ तो वो रेड किसी कैंडल भी, बनेंगे। हाँ किसी भी की लेवल के अंदर हुई, दो, अच्छा ठीक है। किसी भी, ठीक है, तो वो कैंडल रेड बननी चाहिए, क्योंकि वो मंजूर ही नहीं हुआ ना सेलर्स को, वो जो उन्होंने एनगल्फ किया वो मंजूर ही नहीं हुआ। The scenario can be like this also. ज्यादातर He सब feel लेवल पे हो this जाता है। this candle feel the resistance, so he kept down to break this above level. नो 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 भाई, जब कंफ्यूजन हो जाए तो छोड़ देना है, ठीक है। और पहले हमेशा एक चीज याद रखनी है कि कैंडल की बॉडी ने क्या बोला है, ठीक है। कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बिक हो सर ऊपर कैंडल की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रेडी बनेगी दोनों इस वाले कैंडल की। की वीक क्या है? नहीं, पिछले जो कैंडल करंट कैंडल बनी है हमारी, ये वाली जो आपने बनाई है, हाँ, इसके अगर वीक को ऊपर। अरे हमने तो इस पे ही ट्रेड करनी है ना भाई। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं वो तो ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, है भाई वीक है, नीचे भी है भाई। लेकिन ओपनिंग की लेवल से ही हुई है, मतलब की लेवल के अंदर ही हुई है दोनों के। देखिए ब्रो, जब हमने इस कैंडल पे ट्रेड करनी है ना, तो हम ये नहीं सोचते भाई कि मतलब कि इसमें विक आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, हमें अगर दिमाग में फिट हो गई बात कि कैंडल रेड बनेगी, तो चाहे वो जैसी मर्जी बने, बस वो बननी चाहिए। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। Even this happened in trade also we can do it. सर अगर गैप ओपन हो तो सर क्या करें? एक सेकंड भाई, देखो कि अब ट्रेंड में तो आपको अब की अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए ना, राइट। तो फिर जब डाउन की अपॉर्चुनिटी हो तो वो नहीं करनी है आपको ट्रेड, ठीक है। कल को मेरे को पता है कि बहुत सारे बंदे आज भी मुझसे पूछते हैं डाउट कि सर ये ट्रेड क्यों लॉस होगी, समझ रहे हो। अगर वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता कई बार, क्योंकि ये चीज आपकी मस्ट है कि अगर ट्रेंड आपके साथ नहीं है और आप सिर्फ कैंडल को देख के ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ही तो बाइनरी ऑप्शन क्या है, बाइनरी ऑप्शन है ये चीज कि ट्रेंड कुछ और बोल रहा है और कैंडल कुछ और बोल रही हो। कोई बंदा जो सिर्फ ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करता है वो ठुकेगा अगर उसको कैंडल की रीडिंग नहीं आती है। अगर किसी बंदे को सिर्फ कैंडल रीडिंग आती है लेकिन वो ट्रेंड को नहीं तवज्जो देता, तब भी वो ठुकेगा, समझ रहे हो। दोनों चीज आनी जरूरी है, दोनों चीजें साथ में मैच होनी चाहिए ट्रेड प्लेस करने के लिए। सर तो अगर ये डाउन ट्रेंड में बन गया तो सर तो ज्यादा चांस है? तब तो बहुत ज्यादा चांस है, वही तो मैं समझा रहा हूँ ना। ओके ठीक है, Will you go to WhatsApp? ओके। पहले तो सर आंख बंद करके करते थे। हाँ बिल्कुल, मेरे को इस बैच से ना नहीं करवानी है ऐसी कोई भी गलती। हाँ हाँ हाँ, नहीं आज इसलिए ना जो लाइक न्यू बैच ना मेरे साथ वो लाइव पे था। सर आयुष इनको ना न्यू बैच को आपने लाइव पे ले जाके बस म्यूट रखने को बोलना है, इनको ट्रेडिंग नहीं सिखानी, ठीक है। नहीं हम तो कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे हम। हाँ मतलब बाकी हम बता इनको भी रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ बट ऐसा ना हो कि ये ना कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। हाँ मैं ना फुल कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कि ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत नॉलेज है इनको देने के लिए, ठीक है। हाँ पता है सर, पता है। और तोते उड़ रहे हैं इनके अभी से, आपको पता है ना ये बात। सर मेरी ट्रेड देखना हो, मैंने आपकी ले रखी थी यहाँ पे, किसी भाई ने बोला था। ट्रेड्स लिया है, आपको सेंड किया है। So you see my name one. Give me a second. Okay, which one? I sent you. I think I sent you personally one. That's Satyam. Just give me a minute, bro. So yeah, open this. Okay, what happened here is that it is a downtrend. And sellers come from the overlap level. Okay. This Okay. is the overlap. Yeah. And engulf the buyers also. Okay, क्या ये engulfing है? And no, it's not about the engulfing. No, outside bar. I mean the sellers already make a type of engulfing. And here's is another level overlap also. This one also is break.
So now the next buyer's position is here. Why this green candle happened here? Okay, this green should not be here, right? Yeah. Yeah, for me also this should not be here, right? This is Euro GBP. Euro GBP at what time? 1526 से पहले. And this is UTC what? It shouldn't be the green candle. Some more very strong. लाइव मार्केट है सो करंट UTC 8 है. आई के ऑप्शन है. नहीं वो फर्क नहीं पड़ता ब्रो, थोड़ा बहुत ही गैप वो यूरो जीबीपी. IQ से अच्छा प्लेटफॉर्म तो ये वाला है यार, कोटेक्स. नजमुल, Yes, sir. what is your UTC? UTC time is plus. सर +8 था उधर. अच्छा जी, +8 में क्या है? 15-26. सर उसके और इसमें तो फर्क होगा ना ग्राफ में, क्योंकि वो कहीं और से लेते हैं. No, नहीं all नहीं the candles भाई, should be नहीं same. नहीं लाइव मार्केट सेम है. Live market. ग्राफ टाइम चेंज होता है. हाँ हाँ थोड़ा सा ही फर्क होता है गाइस, क्यों टेंशन ले रहे हो? वो डाटा प्रोवाइडर उनका अलग है सर, इनका अलग है. Are you sure that this is UTC plus? आपने किया था सर क्या? हाँ हाँ. GMT or UTC, I'm not sure, but this is today trade at 15:26 is my time. So in Indian time, it should be 15. सर यहाँ पे लिखा हुआ है कौन में Indian time one इस टाइम में भेजा था, 1:09 में भेजा था. Okay. Indian time is ओके, ये उसी टाइम भेज दिया था ना ये. हाँ 1:09 में आपको भेजा था. ओके. you got the point because my time and your time is not same. आधे घंटे का फर्क. मतलब आपका कहाँ पे रह रहे हैं? Malaysia. ओके. I'm 2.5 hours ahead. Yeah, one. बोलो 126 something like this. 126. यूरो जीबीपी यार, ये क्या हो रहा है यार? ये यूरो लेकिन सही जीबीपी को सही बोलना ज्यादा मैटर करता है. यहाँ पे ये डाउन आ रहे हैं, यहाँ पे ये डाउन आ रहे हैं. यही सर. उसके बाद ये वाली डोजी है, फिर वो बायर्स की कैंडल लगातार है, बायर्स की कैंडल लगातार है, फिर रेड आए और फिर ये ग्रीन क्यों आया? Very confusing because this one until at least this here. There is no support, no resistance, nothing. But here it is clear that there is a momentum with the buyers. Yeah. And here it is not clear because of this doji. Yes, sir. So always prefer Cortex. Very correct. Okay. सर का कंपनी. Getting my one. Because there is a momentum and one single red candle. Right भाइयों? Yes. ट्रेडिंग व्यू पे बड़ा मतलब सही ग्राफ है, वो मैनिपुलेट नहीं होता वहां पे कुछ भी. क्योंकि वहां पे ट्रेड नहीं ना होती. हाँ सही बात. ये बात भी है. जो MT4 पे ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं ना उसके साथ. हाँ भाई. हाँ. फॉरेक्स की ट्रेडिंग. सर कुछ भी कहो, एक्सएनएस में ना मजा आ रहा है. हाँ बहुत मजा आएगा. ट्रेंड का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, और कंफर्म कैंडल के साथ करेंगे. हेलो हाँ जी सर, इसे पियर्सिंग लाइन तो फिर मान सकते हैं ना? हाँ ये पियर्सिंग लाइन है, एब्सोल्युटली ये पियर्सिंग लाइन. ये ग्रीन बन सकती है. मे बी देयर वाज तब भी इसने उसको 50% को भी ब्रेक कर दिया था. रेड का 50% होगा ना. ये हो सकता है यार. बुलिश हरामी नहीं है सर, बुलिश हरामी. कोई बात नहीं भाइयों. और कौन बोल रहा था? सत्यम
सत्यम, Yes, प्रज्वल sir. का भी देखना बाकी है यार। सत्यम, सर मैंने साइटेड ग्रुप पे भेजी थी, मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो गया था ऊपर गैप अप और गैप डाउन में सर टर्म को लेकर। ऑथेंटिकेटर अपडेट कर दिए, मेरे लिए करेगा तुम वो। ये जो आपने ग्रीन में गैप डाउन लिखा है ना, इसको ओवरलैप बोलते हैं भाई। नहीं, दिस इज करेक्ट। गैप डाउन ठीक है, दिस ठीक है, कैंडल गैप हैज डाउन ठीक गैप डाउन, बट रेड में गलत से पिन बोला है। बट इधर ये क्या हुआ है, ये गैप डाउन नहीं हुआ है, ये रेड gap कैंडल up, यहाँ नीचे गैप अप क्लोज है, होता हाँ है, हाँ। ये गैप अप है। वही तो मैंने बोला था सत्यम भाई को। सर अपर साइड में डेफिनेशन लिखी थी, क्या हो गलत है? मतलब मैं पूछ रहा था, वो नीतीश भाई वो ने सही है। कंफ्यूजन क्लियर कर दिया था कि टर्म का डिफरेंस है। हाँ, सर, क्या बोलते हैं ये तो ऊपर साइड मैंने डेफिनेशन दी थी। ये बिल्कुल ठीक है, गैप अप हाँ हाँ हाँ, और गैप मैंने डाउन भी- व्हेन करंट कैंडल ओपनिंग प्राइस इज लेस देन द प्रीवियस कैंडल, बिल्कुल सही है ये दोनों। हाँ हाँ, वो मैंने सही बता दिया। आप तो सही होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक क्या है, ये एक अप ट्रेंड दिख रही है भाई, पता नहीं है कि अप ट्रेंड है कि नहीं। सर है, सर है। आप इस टाइम ऑलरेडी पे जाके मेंशन चेक किया कर हुआ है सर, अप ये ट्रेंड है एक already सपोर्ट mention थी, किया हुआ यहाँ इस सपोर्ट से जो फर्स्ट मेजर सपोर्ट थी मार्केट की, उसी सपोर्ट से बायर्स ने एनगल्फ कर दिया, राइट। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट ट्रेड बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम। है। सर स्किप किया गया है, सर स्किप किया गया है लेवल को। मैंने गैप के लेवल पे ट्रेड लिया था, मतलब यही चीज ध्यान में रखते हुए। अगर तो आपसे आइडेंटिफाई हो जाए ना ब्रो कि गैप की क्यों, कौन सा लेवल सर ये जो स्किप हुआ बीच में रेड वाला कैंडल है, इसके 50% लेवल पे कैंडल skip किया के था। मिडल में लेवल के ऊपर है ना सर। रेड कैंडल, स्टिल ब्रो ये कैंडल ट्रेड करने लायक नहीं है, ये 50-50 रहेगी क्योंकि ये मोमेंटम है और ये कैंडल भी रिवर्सल साइकोलॉजी वाली कैंडल है, ये 50-50 ट्रेड है। गैप्स पे ट्रेड नहीं होती, प्राइस एक्शन प्लस गैप तब ट्रेड होती है, ठीक है। So they are talking about 50%, but now is the left leg is this one from here. Yes. 50% off. Not this one. यस, नो नो, रेड कैंडल बीच में जो रेड कैंडल है उसके लिए बोल रहे हैं वो, लेकिन उसका तो लेंगे नहीं। Okay. नो दैट इज आल्सो करेक्ट। आप भी ठीक बोल रहे हो कि लेफ्ट लेग वो है, कोई बात नहीं। व्हाई दिस ग्रीन कैंडल? because still two candle in the market, right? Two can be the retracement. You cannot trust only two candles in the uptrend market. सर गैप डाउन क्यों किया ये पूछा था मैं सर, वहां पे मुझे लेवल नहीं दिखा, मतलब कोई। ओके, जब गैप डाउन हो जाए बिना किसी मतलब से क्या तो कर रहे हैं? ऑपोजिट पार्टी करती है, राइट? सुनो सत्यम, यस सर, जब गैप डाउन हो जाए बिना किसी मतलब से या गैप अप हो जाए, यस सर, तो वो अपोजिट पार्टी करती है अगर बिना किसी मतलब से। आज की ना वीडियो जरूर देखनी है भाइयों सभी ने। यस सर, अभी तक तो अभी देख लेंगे तो सर मैं देखने वाला हूँ बहुत जल्द। सब कुछ मेंशन है, ये चीज भी मेंशन है उसमें कि ये बिना मतलब से बिना किसी रीजन का गैप अप है, ये गैप डाउन है। तो मैंने ग्रीन के लिए ले ली थी बट वो गलती हो गई थी वहां पे, कोई बात नहीं। होता है। मोमेंटम ऑफ सेलर्स शो ट्रेड फॉर डाउन। ओके, अगर आपसे ब्रो आइडेंटिफाई हो जाए ये जब कैंडल फॉर्म हो रही हो तो तब, वैसे सर इस पे ट्रेड ली थी मैंने। अगर ट्रेड ली थी तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, तब तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो मार्केट में कि हो क्या रहा है मार्केट में। सर वो रीड करने का कोशिश करता रहता हूँ मैं अभी तो। सर एक बार मेरी वाली ट्रेड देख लो। कौन बोल रहे हो? आशीष। आशीष, आज हुई कंपाउंडिंग की नहीं? अरे सर क्या ही बताऊं, 4 स्टेप के बाद मैं दोबारा सेम अमाउंट पे आ रहा था। सर ये जो रेड बहुत बनी है अच्छी ना, यहाँ बात। मैंने आपकी ट्रेड ले रखी थी। बेसिकली ये आ गया, ये ना इस लेवल के ऊपर ही हुई है क्लोज।
तो मैंने यहाँ से आपकी ले रखी थी। वैसे सर ये रिस्की ट्रेड थी, कौन सी ट्रेड थी ये बताओ जरा एक बार। ये नीचे येलो लाइन लगा रखी है ना अरे मैंने। कौन सी रेड पे कौन सी? सर अभी जो प्रेजेंट कैंडल है ना, ये हाँ हाँ अभी एक की अपनी ग्रीन मारा बुजू है ये, ठीक है। अपने एक ये येलो लाइन मैंने खींची हुई है, मैंने यहाँ से आपकी ट्रेड ले रखी थी रेड पे। अच्छा तो क्या वो क्या थी, मतलब आप ये जानना चाहते हो क्या वो ठीक थी ट्रेड? हाँ 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 सर लेकिन ट्रेंड तो डाउन था ना। नहीं मोमेंटम भी है सेलर्स का, अब पता नहीं। अब एक तो मैंने ये ना बिल्कुल ये जो ग्रीन बनी है ना, पहले ये रेड वाली कैंडल पे मैंने आपकी ट्रेड ले रखी थी, बट वो आपकी ट्रेड मैंने बिल्कुल लेवल पे ले रखी थी। सर अगर एक बार ना आप टाइम नोट करो ना, मैं कहाँ गया। रुक जाओ 16:58। ये मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड ले रखी थी, और नीचे से, हाँ यहीं से, यहीं कहीं और नीचे थी, और नीचे थी, ग्रीन की बिक पे थी। हाँ भाई आपकी ट्रेड ली क्यों थी वैसे? सर क्योंकि ना बार बार कैंडल ना वहीं से रिजेक्ट हो रही थी, और ये एकदम से नीचे आई थी। मैंने कहा चल भाई एक बार और आजा नीचे, फिर ये आ गई, फिर मैंने आपकी ट्रेड ले ली। देखिए ब्रो स्टोरी पता क्या थी, मार्केट जा रही थी नीचे की ओर, राइट, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये एनगल्फिंग हुई थी एक, ठीक है, ये इस बायर्स को इस सेलर्स ने एनगल्फ किया था, ये कैंडल एक नीचे लो लगा करके उस एनगल्फिंग के ऊपर घुस गई, और ये सेलर्स कहां से आ रहे हैं? उस एनगल्फिंग के की लेवल से, और ये ना इसको ब्रेक कर सकते थे भाई, इसकी वीक को डेफिनेटली। हाँ हाँ बहुत रिस्की थी भाई, आपने तो यही देखा, आपने स्टोरी तो पढ़ी नहीं है। नहीं सर, स्टोरी मैंने बेसिकली वो लेवल ना काफी पीछे से काम करता आ रहा था। ओके मैं समझता हूँ आपको, आप ना पुराने लेवल्स भी लगाते हैं। हाँ 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 ओके ये आपकी बनती नहीं है ट्रेड, बट ये आपकी लगा दी, अच्छी अच्छी खासी कैंडल बनी है रेड की। हाँ जी बोलिए। So, one question: if I see red green pattern, can I follow without any story? No. Why there is any need to place trade in such market? There is no need to place any trade. As soon as that you have seen that the buyers are strong here, buyers were strong here, buyers are strong here, and the sellers were strong in the middle. That means you have to skip the chart right now. Okay. No, I see some people take trades on YouTube. Red green. So okay, let's go for trade again. हाँ कल एक भाई था ना, करते हैं ना। कल एक Yes, भाई sir, आया ऐसा- था, वो ऐसा कह है। रहा था रात को वो 2 लाख वाला। भाई देखो मैं तो लेता नहीं हूँ, और मैं आपको वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो मैं खुद नहीं करता, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल सर, ये सब करते हैं। ठीक है, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आता है इस कैंडल पे ट्रेड करने का। किस पे? इस वाली पे जो रेड ना बने, रेड ग्रीन के बाद। हाँ समझ रहे हो? समझ गए। क्योंकि मेरे को मजा आता है जब और लोग लॉस करते हैं ना और मैं विन करता हूँ, मेरे को ना वहां पे बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। वाह मतलब क्योंकि मैं तो स्टोरी के साथ चल रहा होता हूँ और लोग चल रहे होते हैं रेड ग्रीन के साथ, राइट? समझ रहे हो? रेड ग्रीन तो- ज्यादा से ज्यादा ना 5-6 मिनट तक ही साथ देगा, बस इससे ज्यादा नहीं। 5-6 स्टेप इमोशन ट्रिगर करवा के चला जाएगा उसके बाद। आजा। ठीक है भाइयों सुनो, मैं ना कल मैसेज करूंगा कि क्या सीन है, मेरे को जाना है शादी में कि नहीं जाना है यार। वैसे तो मेरे